हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए आपदा प्रबंधन के टॉप 20 प्रश्न यानी 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। और ये प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये 20 प्रश्न आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 4 नंबर आपके परीक्षा में पक्के हो जाएंगे। 2 प्रश्न आता है सामाजिक विज्ञान में और 2 प्रश्न आता है साइंस में, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और लास्ट में होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है मानव जनित आपदा और दूसरा होता है प्राकृतिक आपदा। तो यहाँ पे आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो ये आपको याद रखना है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लीजिए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? अभी बताए हैं कि आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव जनित आपदा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है जो मानव के द्वारा घटित होता है, बी ऑप्शन है जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, पहले इसे समझ लीजिए। तो प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है आपदा, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे आ गया बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, ये सब प्रकृति के द्वारा होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानवकृत आपदा किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा घटित होता है, जैसे आतंकवाद, यहाँ पे आतंकवाद हो गया, भुखमरी हो गया आतंकवाद हो गया और बम विस्फोट हो गया, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदा उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए मानवकृत आपदा किसे कहते हैं। तो अभी बताए हैं जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे आतंकवाद हो गया, बम विस्फोट हो गया, भुखमरी हो गया, ये सब क्या है? मानवकृत आपदा। यानी जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानवकृत आपदा बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। और लास्ट में होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। यहाँ पे पूछा गया कि जो भूकंप की तीव्रता होती है उसे किससे मापते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे मल्टीमीटर, बी ऑप्शन है फोकस, सी ऑप्शन है रिएक्टर स्केल, डी ऑप्शन है सुनामी। तो यहाँ पे देखिए भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किससे मापते हैं हम लोग? तो रिएक्टर स्केल से मापते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण कौन सा है। ए ऑप्शन है वर्षा जल की अधिकता, बी ऑप्शन है नदी तल में अवसाद का जमना, सी ऑप्शन है वर्षा का न होना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो वर्षा जल की अधिकता के कारण नदियों में क्या आता है? बाढ़ आता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ऑप्शन है सुनामी। सुनामी क्या है? प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है, यानी ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और यहाँ पे जो आतंकवाद है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानवकृत आपदा है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इसमें से पहचानना है कि कौन मानव जनित आपदा है। ए ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे,
बी ऑप्शन है आतंकवाद, सी ऑप्शन है महामारी, डी ऑप्शन है सभी सही है। तो यहाँ पे देखिए पहचानना है कि मानव जनित आपदा कौन कौन है। तो सांप्रदायिक दंगा होता है तो मानव कराता है, आतंकवाद भी मानव ही करता है, महामारी भी मानव ही लाता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे आपदाएं मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। जो भोपाल गैस त्रासदी थी जिसमें से गैस लीक हो गया था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिससे हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे, वो एक आपदा थी। और कैसी आपदा है। ए ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, बी ऑप्शन है मानव जनित आपदा, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय आपदा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए वो प्रकृति के द्वारा तो हुआ नहीं, मनुष्य के भूल के कारण या थोड़े से लापरवाही के कारण वो गैस क्या हो गया, लीक हो गया, यानी वो क्या है, मानव जनित आपदा है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको कराते हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है भूकंप को रुकना, बी ऑप्शन है सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, सी ऑप्शन है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को रोकने का उपाय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, तो जो प्राकृतिक में आपदाएं आती है उसके जो प्रभाव होते हैं उसको रोकने का उपाय किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक यहाँ पे आपदा प्रबंधन बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा सी ऑप्शन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सुनामी कहाँ आता है। जो सुनामी है वो कहाँ आता है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ए ऑप्शन है आसमान में, बी ऑप्शन है जमीन पर, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है यहाँ पे शहर में। तो यहाँ पे देखिए सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में आता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और समुद्र में कैसे आता है, तो जो समुद्र का तली होता है उसमें भूकंप जब आता है तब समुद्र में क्या आता है, सुनामी आता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है। जो भूकंप आता है वो किस प्रकार की आपदा है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय, बी ऑप्शन है जलीय, सी ऑप्शन है प्राकृतिक, डी ऑप्शन है महामारी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो भूकंप है वो किस प्रकार की आपदा है। तो भूकंप ये तो मानव ला नहीं सकता, ये कौन लाता है, प्रकृति के द्वारा होता है, यानी जो भूकंप है वो कौन सी आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, सुनामी आने का प्रमुख कारण कौन सा है। तो हम अगले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि सुनामी आने का क्या कारण होता है। ए ऑप्शन है भूमि पर भूकंप आना, बी ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, सी ऑप्शन है द्वीपों में भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम ऊपर बता चुके हैं कि जो सुनामी का तल होता है उसमें क्या आता है, भूकंप आता है, यानी जो समुद्र में जो तल होता है उस पर क्या आता है, भूकंप आने के कारण ही सुनामी आता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समुद्र में भूकंप आता है तो सुनामी आता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, सुनामी किस भाषा का शब्द है। जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है जापानी, डी ऑप्शन है अरबी। तो यहाँ पे देखिए जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि जापान में काफ़ी सुनामियाँ आती हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सूखे से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। जो हम लोगों के खेत हैं उसे सूखे से बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ए ऑप्शन है वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, बी ऑप्शन है नदियों को आपस में जोड़ना चाहिए, सी ऑप्शन है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना चाहिए, डी ऑप्शन है कुआं खोदना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा खेत है उसे सूखे से बचाना चाहिए, तो जब बरसात हो रहा है उस समय हम लोगों को क्या करनी चाहिए, जो वर्षा जल है उसका गड्ढा खोद के उसमें क्या करना चाहिए, वर्षा जल को संग्रहित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए और उसे बाद में उसका पुनः उपयोग सिंचाई में करना चाहिए। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, सूखे से बचाने के लिए उपाय हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। तो बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
15 नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है? जो बिहार है उसका कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित होता है हमेशा? ए ऑप्शन है पूर्वी बिहार, बी ऑप्शन है दक्षिणी बिहार, सी ऑप्शन है पश्चिमी बिहार, डी ऑप्शन है उत्तरी बिहार। तो यहाँ पे देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? उत्तरी बिहार। आजकल भी उत्तरी बिहार में काफ़ी यहाँ पे बाढ़ आ चुके हैं। जैसे उत्तर बिहार में आते हैं गोपालगंज, ये सब क्या है? नेपाल के सटे हुए हैं। नेपाल जो देश है उसमें ये सब सटे हुए हैं, वहाँ से काफ़ी पानी आती है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित होता है? तो उत्तरी बिहार होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है गोदावरी नदी, सी ऑप्शन है नर्मदा नदी, डी ऑप्शन है कोसी नदी। तो यहाँ पे देखिए किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये जो कोसी नदी है उसे हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 17 नंबर देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है सतलुज, डी ऑप्शन है गोदावरी। तो जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो जो ये किस नदी पे स्थित है? तो सतलुज नदी पे। इसे लोग सतलज नदी भी बोलते हैं, सतलुज भी बोला जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, भूपटल के नीचे का वह भाग जहाँ भूकंप का जन्म होता है वहाँ पे उसे क्या कहते हैं? पूछा गया है कि जो भूपटल है उसके निचली सतह पे जो भूकंप का केंद्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है भूकंप केंद्र, बी ऑप्शन है अधिकेंद्र, सी ऑप्शन है अणुकेंद्र, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या बोला जाता है? ये जो केंद्र होता है जहाँ से भूकंप जन्म लेता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर बस्ती में या मकान में आग लग जाए तो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है दरवाजे खिड़की खोल देना चाहिए, बी ऑप्शन है आग बुझने का इंतजार करना चाहिए, सी ऑप्शन है अग्निशामक को बुलाना चाहिए, जो आग बुझाते हैं उनको बुलाना चाहिए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए जब बस्ती हो या मकान हो, जब आग लगा हो तो अग्निशामक यानी फायर वाले को बुलाना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? 20 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? ए ऑप्शन है गाँव के बाहर, बी ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पे, सी ऑप्शन है जहाँ है उसी स्थान पर रहना चाहिए, डी ऑप्शन है खेतों में। तो यहाँ पे देखिए जब बाढ़ के समय हो तो आपको किस स्थान पे जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। अगर दबा दीजिएगा तो ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब हमको कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? काफ़ी आसान प्रश्न है, इसे हम बार बार इसी वीडियो में समझा चुके हैं। ए ऑप्शन है प्राकृतिक, बी ऑप्शन है मानवकृत, सी ऑप्शन है यहाँ पे महामारी, डी ऑप्शन है सभी। तो आपको बताना है कि बाढ़ किस प्रकार की आपदा है, इसका जवाब हम आपको कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ऐसे तीर का निशान बना होता है उससे व्हाट्सएप से शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो भी देख सके। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से एक बार बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाय।